नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, आज है रविवार और वादे के अनुसार आज हमारी सामान्य हिंदी की क्लास रही। आज मैं शब्द समूह से संबंधित प्रश्नोत्तर लाई हूँ। शब्द समूह अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और एक शब्द में पूछा जाता है कि इसे क्या कहेंगे, या वाक्य दिया जाता है तो बताना होता कि उचित शब्द चुनिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न उत्तर हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अल्पाहारी शब्द के लिए वाक्य होगा। तो अल्पाहारी शब्द के लिए वाक्य पूछा है, आंसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो कम खाना खाता हो, जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी बोलते हैं, और जो फल खाता हो उसे शाकाहारी बोलते हैं। फलाहारी, फलाहारी बोलते हैं उसे, आप जानते होंगे। जो फल खाता है फलाहारी, और जो कम खाता है वो अल्पाहारी कहलाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। अदृश्य, अदृश्य शब्द का अर्थ है। अदृश्य शब्द का अर्थ क्या है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है, जो दूर हो, जो दिखाई दे, जो दिखाई न दे, जो दूर दिखने वाला। तो क्या है दोस्तों, अदृश्य होगा जो दिखाई न दे। बहुत इजी है, जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहेंगे। और जो दूर हो, ये जो है जो दूर हो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, सुदूर। सुदूर बोलेंगे इसे, जो दूर हो वह सुदूर। और जो दिखाई दे उसे दृश्य कहेंगे, जो दिखाई दे यह दृश्य हुआ। और जो दिखाई न दे वह अदृश्य हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जिसे नहीं जीता जा सके। क्या है दोस्तों, जिसे नहीं जीता जा सके या जिसे जीता नहीं जा सके एक शब्द होगा। तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे जिसे नहीं जीता जा सके उसे क्या कहेंगे, अज्ञेय कहेंगे, अमर कहेंगे, वीर कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। तो क्या कहेंगे दोस्तों, अज्ञेय नहीं है, ये अजेय होना था इसने। अजेय, अजेय है। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजेय कहेंगे दोस्तों। तो ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा, अजेय कहेंगे उसे। जिसकी मृत्यु संभव न हो उसे अमर कहा जाता है। जिसकी मृत्यु संभव नहीं होती है उसे अमर कहा जाता है। जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है उसे अजात शत्रु कहते हैं। और वीर तो आप जानते ही हैं, जो बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, उसे वीर कहते हैं। और जिसे जीता नहीं जाता उसे अजेय, अजेय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो एक शब्द होगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए होगा अग्रज, है ना। बड़े भाई को भी अग्रज बोलते हैं, क्योंकि बड़ा भाई पहले जन्म लिया होता है उसे उसे अग्रज कहते हैं। और अनुज किसे बोलते हैं, छोटा भाई जिसने बाद में जन्म लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। अनुज, अनुज छोटे भाई को कहते हैं, और अग्रज बड़े भाई को कहते हैं दोस्तों। ज्येष्ठ जानते हैं आप, ज्येष्ठ तो बड़े को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा था जिसका जन्म पहले हुआ है, तो अग्रज सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अभिज्ञ शब्द का अर्थ होगा किसका दोस्तों, अभिज्ञ। तो अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। न जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला, कोई नहीं। तो अभिज्ञ शब्द होगा जानने वाला, अभिज्ञ, है ना। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, या ज्ञाता जिसे बोलते हैं उसे अभिज्ञ बोलते हैं, ज्ञाता। और अनभिज्ञ को बोलते हैं, कुछ नहीं जानने वाला होता है, जो जो न जानने वाला, है ना, जो नहीं जानता है कुछ भी, उसे अनभिज्ञ कहेंगे। और कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे, ये जानते हैं आप। कम जानने वाले को क्या बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे। और जानने वाले को, अधिक जानने वाले को या जानने वाले को क्या बोलेंगे, अभिज्ञ बोलेंगे, अर्थात उसे ज्ञाता बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। जो मापा न जा सके अर्थात जिसे मापा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय, अप्रमाण, अमापित, अनुपेय या अपर।
तो क्या बोलेंगे दोस्तों, जो मापा ना जा सके उसे बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है, अमापित नहीं बोलेंगे क्योंकि यह उचित शब्द नहीं है, अर्थात अमापित का कोई अर्थ नहीं है। अपरिमेय उसे कहेंगे दोस्तों, जिसे मापा ना जा सकता है या जिसे मापा नहीं जाएगा उसे अपरिमेय कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय दो शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, पीछे चलने वाला क्या है दोस्तों? सेंटेंस है, पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द होगा। तो क्या शब्द होगा जो पीछे चलता है, उसे क्या कहेंगे? अनुगत कहेंगे, पिछलगु कहेंगे, पिछल कहेंगे या आगत कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? अपने आप ही जो सेंटेंस है उसमें उत्तर दिखाई दे रहा है हमें कि अनुगत कहेंगे उसे। क्या कहेंगे दोस्तों? जो पीछे चलने वाला होता है उसे अनुगत कहेंगे, जबकि आया हुआ के लिए एक शब्द होता है आगत। जो आया हुआ होता है उसके लिए होता है आगत। किसी का अंधानुयायी बनकर उसके पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द बोलेंगे पिछलगु, है ना? किसके लिए बोलेंगे? जो अंधानुयायी अर्थात कुछ न देखे बिना किसी के पीछे पीछे चल रहा है उसे बोलेंगे पिछलगु। लेकिन पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे? अनुगत कहेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो कभी बूढ़ा न हो, है ना? जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द अमर कहेंगे, अजर कहेंगे, सदाबहार कहेंगे, तरुण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है उसे बोलेंगे अजर। क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे। जो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है उसे अजर कहते हैं। जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है उसे अमर कहते हैं, अर्थात जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है उसे अमर कहते हैं। और युवावस्था को प्राप्त करने वाले को तरुण कहते हैं। युवावस्था में जो रहता है अर्थात किशोरावस्था जो होता है उसे तरुणावस्था भी कहते हैं। और प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहने वाले को सदाबहार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कभी भी विचलित नहीं होता और कितनी भी परिस्थिति उसके जीवन में आते हैं वो एक ही जैसा रहता है, तो उसे कहते हैं सदाबहार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 हमारा, जो कानून के विरुद्ध हो। किसके विरुद्ध दोस्तों? जो कानून के विरुद्ध हो शब्द का चयन करें। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध होता है उसे बोलते हैं अवैध। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अवैध होता है वो, क्योंकि वह कानून के विरुद्ध होता तो वैध नहीं कह सकते, अवैध होगा, कानून के विरुद्ध होता है। जो संविधान के अधीन होता है उसे संवैधानिक कहेंगे। जो संविधान के अधीन होता है उसे क्या कहेंगे? संवैधानिक कहेंगे। जो विधि के अधीन होता है उसे वैधानिक कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, आशातीत, अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलेंगे अप्रत्याशित। क्या बोलेंगे दोस्तों? अप्रत्याशित उसे बोलेंगे, जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित दो जगह शायद मैंने वही लिख दिया है, बी और डी। अप्रत्याशित होना चाहिए था ए डी वाला, लेकिन कोई बात नहीं। अप्रत्याशित होगा जिसकी आशा न की गई हो। आशा से बहुत अधिक को बोलते हैं आशातीत। आशा से जो बहुत अधिक होगा उसे बोलेंगे आशातीत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 है हमारा, जिसके बराबर कोई न हो, है ना? जिसके बराबर कोई भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो क्या होगा दोस्तों? जिसके बराबर कोई भी न हो वह होता है अनुपम, है ना? जिसके जैसा कोई भी नहीं होता है, जिसके बराबर कोई भी नहीं होता है उसे अनुपम बोलते हैं। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला विलक्षण कहलाता है। अत्यंत विशिष्ट लक्षण जिसमें होते हैं उसे विलक्षण कहते हैं। जो साधारण न हो उसे असाधारण कहा जाता है। और लोकातीत असाधारण का ही पर्यायवाची है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारे, इस जहाँ भी ये चीज़ें होती हैं या जहाँ पे ये चीज़ें स्थित होती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? पूछा गया है। समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। क्या कहा जाता है दोस्तों?
आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसे कहा जाता है अंतरिक्ष। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, जिसके पास कुछ भी न हो। क्या बोला है? जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? गरीब, अकिंचन, दरिद्र, विनीत। तो क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे बोलते हैं अकिंचन। अकिंचन ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और विनय से युक्त जो होता है उसे विनीत बोलते हैं, विनय से युक्त जो होता है। और गरीब और दरिद्र अकिंचन के समानार्थी हैं। ये दोनों क्या हैं? इसके समानार्थी हैं। लेकिन इसका सही अर्थ जो होगा, सही शब्द जो होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, अकिंचन ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय और अप्रामाणिक। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे बोलेंगे अप्रमेय। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी अप्रमेय उसे कहा जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 है, आदि से अंत तक। क्या है? आदि से अंत तक जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्या नाम देंगे आदि से अंत तक इस वाक्य के लिए? अधोपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। तो क्या कहेंगे दोस्तों? उसे आदि से अंत तक को अधोपांत कहा जाता है। जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत हो उसके लिए एक शब्द होता है आदि, और जबकि दिगंत तथा अंतिम समानार्थी शब्द हैं। जो दिगंत और अंतिम है ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। और आदि किसे बोलते हैं? जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत हो उसके लिए शब्द होता है आदि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो। जिसका कोई भी शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखते हैं, शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। तो जिसका कोई भी शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? उसके लिए होता है एक शब्द अजात शत्रु। जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है उसे अजात शत्रु कहते हैं। और जिसका कोई शत्रु न हो उसे शत्रुहीन कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अशत्रु कहते हैं। तो शत्रुहीन कहते हैं उसे, जिसका कोई शत्रु न हो। तो थोड़ा सा फेर बदल करके कुछ भी पूछ लिया जाता है तो हमें चौकन्ना रहना पड़ता है एग्जाम टाइम में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, जिसे जीता न जा सके। जिसे कोई भी जीत नहीं सकता है उसे क्या कहेंगे? अजेय। 2 बार आ गए है प्रश्न, उसे अजेय कहेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, और कुछ ऑप्शन दिए थे यहाँ पे। हाँ, जैसे अज्ञेय है, अज्ञेय भी बहुत पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में अज्ञेय जी के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। तो अज्ञेय का अर्थ क्या है दोस्तों? जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना न जा सके तो उसे बोलते हैं अजेय। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय। जिसे पराजित न किया जा सके अपराजेय। और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे दुर्जेय कहते हैं दोस्तों। तो चारों ऑप्शन मैंने क्लियर कर लिए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, जो शीर्ण न हो सके, अर्थात जो शीर्ण नहीं होता है उसके लिए एक शब्द होगा अमिट, अपार, अक्षर, अनंत। तो किसे बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे अक्षर। जिसका क्षरण न किया जा सके, अर्थात जो शीर्ण न हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षर। अक्षय, अक्षय मैंने गलत कैसे लिख दिया? अक्षय है दोस्तों, ये अक्षय। ठीक है, जिसे जो शीर्ण न हो सके उसे बोलेंगे अक्षय। और जो मिट न सके उसे अमिट बोलेंगे। जिसका कोई पार न हो अपार बोलेंगे। जिसका कोई अंत न हो अनंत बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
तो वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, तो आप जानते होंगे कि उसे कहेंगे वाचाल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जो बहुत अधिक बोलता है, हम बोलते हैं ना बहुत वाचाल है ये। तो और कुशलतापूर्वक व्याख्यान देने वाले को क्या बोलेंगे दोस्तों? वक्ता बोलेंगे। और न्यायालय में वादी और प्रतिवादी का मत आधिकारिक रूप से देखने वाला कानूनविद जो होता है उसे अधिवक्ता बोलते हैं। और किसी भी संस्था या सरकार आदि की ओर से आधिकारिक रूप से बोलने वाले प्रतिनिधि को प्रवक्ता बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, किए गए उपकार को मानने वाला। क्या पूछा है? किया गया जो उपकार होता है उसे मानने वाले को क्या कहा जाता है? कृतार्थ, कृतघ्न, कृतज्ञ, दयालु। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। किए गए उपकार को मानने वाला और किए गए उपकार को न मानने वाला, ये दोनों ही शब्द पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहले, किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं दोस्तों, है ना। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न बोलते हैं। नो आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि नहीं मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं और मानने वालों को कृतज्ञ कहते हैं। दया करने वाले को दयालु कहते हैं। और जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो जाता है उसे बोलते हैं कृतार्थ। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न मैंने रखे थे यहाँ पे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अंत तक आप मेरी क्लास के साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।